डॉक्टर रज़ा शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। इनसे भी जो दिल के मसाइल है ना, जो बड़ा नाजुक होता है, उस पर बात करेंगे। दिल के आर्जे में जितने भी लोग मुब्तला हैं उन पर इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च भी है, और रिसर्च ये बताती है कि जी 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में एक शख्स को पाकिस्तान में हार्ट अटैक आ रहा है। ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई, और इसकी डिटेल जो है वो हम डॉक्टर रज़ा से ही जानेंगे। फ़हीम, चंद साल पहले तक तो ये गमनाक खबर सुनने को मिलती थी कि फलां बुजुर्ग का इंतकाल हो गया और उसकी वजह ये थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर हम अक्सर ये खबर सुन रहे होते हैं कि नौजवान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। बल्कि मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि समटाइम हम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिसमें कोई प्लेयर था और एकदम वो मैदान में गिरा और वो कोलैप्स हो गया, पता लगा जनाब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। एनी हाउ ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रज़ा शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुद्दा हमने बयान कर दिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो 4 सेकंड के अंदर हर शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है, जो हमें पता भी नहीं है, वो कैसे हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं 4 सेकंड हो गए, एक खुदा न खास्ता एक हार्ट अटैक हो। जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये हो क्यों रहे हैं, और फिर हम जवानों पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना है पॉइंट को, दैट इज़ लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली अगर हम कराची का देखें, लाइफस्टाइल, रात में कोई सोएगा नहीं जल्दी, हमारे खाने आप उठा लें, हमारी एक्सरसाइज पे आप, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप सबसे पहले आप रात का टाइम आप देखें, कोई भी यहाँ पे 10-11 बजे सोने का कोई रिवाज नहीं। अरे तौबा कीजिए, 3-3, 4-4 बजे तक हम, वो तो नॉर्मल चीज़ है, सही है ना। शादियों में आप जाते हैं 8 बजे लिखा होता है कार्ड पे, लेकिन 10 बजे से पहले कोई पहुंचेगा नहीं। तो ये हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि रात में आपने सोना ही 2 बजे, और आपने जो है सुबह काम पे भी 11-12 बजे जाना है। उससे होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सुबह 8 बजे रिलीज होते हैं, वो नहीं होते। तो आपको एक नेचुरल किक लेने के लिए क्या करते हैं हम, चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये हमारा नेचुरली बढ़ जाता है। अच्छा, हम उसमें कहते हैं कि यार अगर तुमने चाय नहीं पी या कॉफ़ी नहीं पी तो हमें ना वो मज़ा नहीं आ रहा, हमारा दिन नहीं गुजरा, दिमाग सोया हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली एडिक्शन है आपकी, और ये दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस टू द हार्ट, और ये आपकी आदत बन जाती है। फॉर ईयर्स यू आर डूइंग डैमेज टू द हार्ट, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हार्ट जो है कोलैप्स कर जाता है। एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न डाइट, गैर मियारी डाइट है। हम यहाँ डिबो के तेल वाले खाने जब तक नहीं खाए, पाए, हलीम, इसमें ज़रूरी है जब, और टेस्ट भी होता है इसमें, कोई वो नहीं है कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम उसको एतदाल पसंदी से खाएं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, शादियों में जाएं या आप घर के खाने आप खाएं देखें, तो उसके अंदर जब तक वो कहते हैं, जब तक रोगन वो जो नहीं होगा, तरी नहीं होगी, जब तक तड़का नहीं होगा, हार्ट अटैक कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इट्स नॉट अ बिजनेस एस्पेसिफिक, बट लाइक तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारी वर्जिश का कोई आलम नहीं, हमारा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज। अभी एक रीसेंट पेपर था, मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 महीने पहले, मैं यूएस में ही था उस टाइम पे। तो उन्होंने ये कहा कि हर, मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 500 कदम लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर के करीब, तो आपके जो दिल की जो रफ्तार होती है, या दिल के अंदर जो उसके अंदर हरकत होती है, वो स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। और 3000 आपने कदम लिए, विच इज़ इक्वल टू 2.4 किलोमीटर, तो उसके अंदर आपके अंदर जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार हम तो बिल्कुल काम करते रहते हैं, और यार हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। एग्जांपल देती हूँ ना कि अगर आपसे सपोज मैंने एक बच्चा उठाया हुआ है गोद में, और मैं सिर्फ अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे ऐसे सांस चढ़ेगा, मैं हाँपना शुरू करूंगी। मतलब एक हल्का सा बच्चे का क्या वजन होता है। बिल्कुल। अब ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग बैठ के तोंदे निकल रही हैं, मोबाइल्स हमारे हाथों में है, हम लोग बिल्कुल लेथार्जिक हो चुके हैं, विटामिन डी की हमें कमी हो चुकी है, और हम कुछ नहीं कर रहे। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और मैं यही कहता हूँ, अभी हम 7th फ्लोर पे, राइट, 7th फ्लोर, हम आदत पड़ी हुई एलिवेटर से, बिल्कुल क्यों नहीं हम चल के आते। गाड़ी भी हमने बिल्कुल, साहब ने गाड़ी बिल्कुल गेट के साथ लगानी है, थोड़ा दूर लगा लो, चल लो। हम इसलिए चल के नहीं आते कि फिर नॉर्मल होने के लिए मैं 10 मिनट बिल्कुल हाँपते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप जो है अमेरिका में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी आप अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर रेशियो बताया हार्ट रेट का कि एवरेज 4 सेकंड जो है एक पेशेंट आ रहा है, अमेरिका में तो लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा है, वो जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और वीकेंड भी बड़ा अच्छा है, हाँ, जंक भी खा रहे हैं और वीकेंड भी स्पेंड कर रहे हैं अच्छे से। तो ये बताइए कि वहाँ क्या रेशियो है? अच्छा, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहाँ और यहाँ में 2-3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वहाँ पे। एक तो ये कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर बहुत अच्छी है,
वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस ही फंस जाती है रोड पे, तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर पे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ऐसे एवरी 4 सेकेंड्स, वहाँ पे 8 सेकंड पे ले गए। और इनिशियली इट वाज वेरी लाइक क्योंकि वहाँ पे बेबी बूमर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। याद रखें पाकिस्तान की 80% आबादी 35 साल से कम है। तो ये जो हम रेशियो बता रहे हैं 4 में 1, तो ये हम यंगर पीपल के अंदर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जो यंगर पीपल है, वो जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, उनका असल मकसद क्या होता है कि इकोनॉमी को आपने उठाना है। आपने जो है ना वो एक बंदा 6 लोगों को पालता है। अच्छा, वहाँ पे जो मोस्टली हार्ट अटैक हो रहे हैं ना 65 साल के बाद हो रहे हैं। अच्छा। तो वो बेचारे ज़्यादा पहले रिटायर्ड हैं, दे हैव लिव्ड देयर लेकिन लाइफ। मैंने जितने ओबीज वहाँ देखे हैं ना डॉक्टर साहब, वो मैंने इतने यहाँ नहीं देखे। मतलब जितना जंक वो खा रहे हैं, तो मतलब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ ये देसी खाने खा के इतना फर्क पड़ रहा है। उसकी एक और वजह यह है कि जो गोरे हैं, कॉकेशियन जिनको हम कहते हैं, उनकी जो शरियान है वो 4 सेंटीमीटर की होती है। हम साउथ एशियन पॉपुलेशन, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हम बॉर्न होते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हम स्टार्ट ही एक नेगेटिव लेवल पे कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि हम बचपन से हमारे, अच्छा याद रखें, ये जो शरियाने के अंदर जो ब्लॉकेज होती है ना, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15-16। ओके। अब उसके ऊपर हम जो खाने खा रहे हैं, और एक निवाला और एक निवाला और कर करके, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पतला आदमी होता है ना, जो बीएमआई जिसका राइट है, उसको क्या बोलते हैं, कमजोर है। कमजोर, थोड़ा सा तोन निकल आती है, बोलते हैं यार सेहतमंद घराने का। हम प्रमोट करते हैं ये चीजें। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम थोड़ा सा काबू पाएं एज अ माशरा, तो ये हम इन चीजों पे हम काबू पा सकते आपके हैं। ख्याल में लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमारा लाइफस्टाइल आप उसको कैसे मैनेज करके देंगे, ये बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप ऑलिव ऑयल, तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत महंगा हो महंगा गया, बहुत महंगा है। कोकोनट ऑयल उससे भी थोड़ा महंगा कम है। कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर लें, क्वांटिटी कम कर लेते हैं। हम पता है क्वालिटी पे तो जा रहे हैं, हाँ। लेकिन क्वांटिटी हम नहीं बोला ऑलिव ऑयल उलट दो। तो हमें ना उसकी क्वांटिटी अगर हम थोड़ी सी स्लो डाउन करें। दूसरी चीज वर्जिश, हरकत में बरकत है, ये कॉन्सेप्ट है ना। चाय का क्या करें जी, आपने तो चाय पे पाबंदी लगा दी कराची वाले चाय को बेचारे। कहाँ? और कराची जालिम वाले हफ्ते भी ना रोएगा तो मर जाएगा। और कराची वाले स्पेशली चाय से चलते हैं। चलती चाय से जी, हम पेट्रोल से कहीं हमारी जाओ, गाड़ियां नहीं चल रही, पेट्रोल से चाय कहीं से जाओ चल चाय बना लो, शाम हो गई है चाय बना लो, सोने से पहले चाय 10 बना कप तो लो। हम मुरव्वत में पी लेते हैं सारिश के, यार कोई आया यार 2 कप चाय बना लेना, चलो तुम्हारे साथ भी 1 कप पी ले। 10 तो मुरव्वत में। इसका तरीका यही है कि आप स्लोली कट बैक करें, लेकिन इस पर डिपेंडेंसी ना दिखाएं। अब हम सबसे ज्यादा जो रात को 2 बजे वो चाय का ढाबा चल रहा होता है, और ये हमने क्योंकि चीप भी है, तो लोग जब बैठे होते हैं, जो दोस्तों की गैदरिंग्स होती हैं, तो चीप नहीं है सर, बड़े मतलब आपको पता है 35-35 हजार के मोबाइल चले जाते हैं ढाबों पे। वो भी खतरनाक चीज है। नहीं अच्छा वो चलिए, मुझे ये बताएं, नाश्ते से शुरू करते हैं। आपके ख्याल में हमें किस तरह अपना, मैं चाह रही हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं ना, जी, जी। जो चाहते हैं आपको फॉलो करना, आप उनको थोड़ा सा ना, मुझे पता है कि हाइट और वेट के हिसाब से भी चीजें होती हैं, लेकिन अगर एक जनरली अगर आप बताएं तो वो तो प्लान देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3, हम अगर उसको ब्रेकफास्ट हो, अब तो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, बीच का तो खाना ही वो लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन अगर 3 नॉर्मल टाइम्स का आप खाना खा रहे हैं, सबसे पहले चाय अगर आप लेनी है तो ब्रेकफास्ट में ही लें। ओके। सिर्फ अगर लेनी है, अगर 1 कप दिन की चाय लेनी है, तो 1 ब्रेकफास्ट के साथ ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, व्हाइट ब्रेड ना इस्तेमाल इतनी करें। बुरी ब्राउन ब्रेड होती है, कसम से मुझसे तो नहीं खाई जाती। है मुश्किल कहाँ है। अच्छा, और दूसरा एक चीज और है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ब्राउन ब्रेड से ज्यादा जहरीली, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मार्केट में अवेलेबल है, वो फुल ग्रेन वो मल्टीग्रेन फुल ग्रेन, वो ज्यादा जहरीली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, दैट्स इवन नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये मिथ है, मैं चाहूंगी इस पर आप लोगों को क्लियर करें। बहुत कहते हैं ना जी, नाश्ता करो बादशाहों की तरह, यार ये दोपहर में स्किप कर ये दो, बहुत रात में फकीरों की तरह खाना खा के सो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलोरी इनटेक तो हो रहा है आपका। तो अगर आपने वही कैलोरी, अगर आप उसको वो डेफर कर देते हैं, तो आप लंच थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप किंग की तरह खाएं, यूज तो करना है ना आपने। आप खाए जा रहे हैं, नहीं, आउटपुट तो अब कुछ ये जो लोग कहते हैं कि रात सारी भूखा रहेंगे, इतनी लंबी फास्टिंग होगी, आपके स्टमक में एसिडिटी होगी, तेजाबियत बढ़ेगी, अंदर से ऑर्गन्स खराब होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप कर लें, रात में ना खाएं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आसान अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, इसके इनटेक के हिसाब से आप इसे कैटेगराइज कर दीजिएगा, और साथ में एक मिथ को भी क्लियर कीजिएगा। ये जो आपने हार्ट अटैक एवरी 4 सेकंड वाली बताई और 35 साल से कम वालों की बताई है, इसमें एक मेजर तबका ऐसा है जो ये कहता है कि जी ये वैक्सीन लगाने की वजह से हुआ है। ये आपने भी सुना होगा यकीनन। एक मेजर तबका है जो कि ये बता रहा है, और वो भी कौन सी, आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो लगाई है ना जी, उससे हुआ। और वो चिप्स से बल्ब ऑन हो रहे थे। यार ये इस चीज को तो सबसे पहले हमें जो है ना क्लियर करना पड़ेगा। भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैंने खुद 4 बूस्टर लगाए, 2 तो ऊपर थे और 6 बार लगा चुका हूँ। मैं खुद आईसीयू सीसीयू वार्ड्स को रन करता था, मैं पूरा उनका लीडर था। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगाएं, प्रिवेंट करें।
अपने डिफरेंट डिजीजेज, ऐसा कुछ नहीं है कि यार उसमें इन्फ्लेमेशन जरूर हो जाती है शरियानों के अंदर, लेकिन उससे हार्ट अटैक का इस पर से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं कि आपने एक चाय, दो आपने ब्राउन ब्रेड पे गए, लंच के अंदर एक रोटी ले लें, चपाती स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सब्जी के साथ ले लें या कोई और जिसको वेट रिड्यूस करना है वो क्या करेगा? चपाती तो वजन बढ़ाती है। दैट शुड बी फाइन। एक है क्वांटिटी, आपने देखा, क्वालिटी आप ना गिराओ, चाहे आप एक क्वांटिटी। और रात के अंदर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है ना भूखे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन आप रात के अंदर 2 चपाती ले सकते हैं, उसमें कोई उसमें कबात नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ सेडेंटरी लाइफ, आप डेस्क जॉब नहीं कर रहे, हरकत में बरकत। एक चीज मैं अपने पेशेंट्स को जरूर कहता हूँ, 5 मिनट पहले खाने से 5 मिनट बाद वॉक कर लो, एक गाना सुन लो यार 5-5 मिनट के। अगर ये 3 स्पैन में करोगे 30 मिनट हो गए। आपको कहीं आपको पार्क जाने की जरूरत नहीं है, जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। तो आप इस्तेमाल भी करो एनर्जी, आपने हरकत भी की। लेकिन मेरी बात सुने, हम जो मिठाइयाँ खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, शेक्स पीते हैं, उसके बगैर बड़े लस्सी के बगैर मजा नहीं आता पाकिस्तानियों को, तो वो क्या करें? वो तो एक जरूरी है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन आई थिंक हमें जो देखना चाहिए वो ये कि क्वांटिटी और कितना फ्रीक्वेंट आप कर रहे हो। हर दिन, एवरी डे इज नॉट संडे, आपने हर दिन नहीं करना है ये, लेकिन अगर आपने करना है तो आप हर 2 हफ्ते में एक मरतबा, मतलब लस्सी। मैं तो आया हूँ वहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं आया तो मम्मा तो अब जैसे आपको पता है घर देसी खाने, नहीं बेटा आप कमजोर, क्योंकि मैं तो बड़ा फिट है, खिला के 7 किलोज बढ़ा दिया पिछले 2 महीने में। अब मैं तो भाग रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मतलब आप रनिंग करो, ये करो, लेकिन आप क्योंकि इतनी देसी। अब मुझे ये बताया, माशाल्लाह वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से गोरों को सर्व कर रहे हैं, वेरी बैड। मुझे ये बताइएगा वो एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब आएगी? यहाँ है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? माशाल्लाह NICVT एंड सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। 2019 के अंदर द फर्स्ट LVAD कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, वहाँ पे तकरीबन 15 साल पहले आई थी। अगर आपका पार्ट ऑफ द हार्ट डेड हो जाए तो वो जो है उसको रिवाइव कर देता है, पूरा मेटल है। तो यहाँ पे 2019 के अंदर डॉक्टर्स ने शुरू किया है, माशाल्लाह दे डूइंग ग्रेट जॉब। यहाँ तो सुना स्टेंट भी 2 नंबर डाले जा रहे हैं, वो जो होता है ना डायबिटीज वालों के लिए होते हैं वो कोटेड, वो भी इतने महंगे, मतलब 1.5 लाख रुपए का। गरीब बंदा तो अपना दिल का इलाज भी नहीं करवा सकता। आई थिंक NICVT इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एवरीथिंग्स फॉर फ्री। और मैं बड़ा हैरान था वहाँ पे, आप VIP हो या आप जनरल पब्लिक हो, आपको डोर टू बलून टाइम मैच कर रहे हैं, विच इज 90 मिनट। जैसे किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो तो 90 मिनट्स के अंदर वी नीड टू गो इन। और इनका मोबाइल नेटवर्क भी जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए ऐसा मॉडल होना बहुत जबरदस्त चीज है, बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, और इनको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। लेकिन होपफुली यू नो, और डॉलर पैरिटी की वजह से ये जो स्टेंट्स के जो रेट्स है ना, ये काफी, क्योंकि वो सारे बंद बाहर रहे हैं, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है तो फिर महंगाई हो जाती है। अच्छा, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम वो कितना रिलेटिव है या नहीं है, लेकिन आप बताइए कि जो आप रेशियो बता रहे हैं ना कि 35 से लेकर 25 के बीच में ये हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये उन लोगों के ऊपर आ जाता है जो बड़े जल्दी दिल लगा बैठते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसकी असल वजह बनती है डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसके बाद खाना पीना भी छोड़ के बैठे हुए होते हैं। तो ये जो दिल जले हैं, जो दिल लगा के बैठे हुए हैं बेचारे, ये कितने % इसके अंदर शामिल है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई अगर आपने दिल लगा भी लिया है तो कम से कम दिल का ही ख्याल रख लो जो लगाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वन ऑफ द हाई, जो रात में जो फोन इस्तेमाल करते हैं या नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो है पूरे पाकिस्तान, मतलब दुनिया के अंदर। तो ये जो हमारे दिल जले हैं, इनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि दिल लगाओ, लेकिन सब कुछ ना लगा दो। तो ये बहुत जरूरी है, रात में ना लगाओ। हाँ, दिन में लगाओ, काम करो यार। ये हमारे, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम इसको सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मेरे ज़हन में आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आजकल ये जो वेप शुरू हो गया है, नौजवान नस्ल में वेप शॉप्स खुल गई हैं कि वो कहते थे सिगरेट से जान छुड़वाएं, दिल के लिए अच्छा नहीं है, तो हम सिगरेट से वेप पे आ गए। ये कितना डेंजरस है? सिगरेट से गए थे ई सिगरेट्स पे, ई सिगरेट से वेपिंग पे। इस पे मेरे 2 पेपर मैंने लिख चुका हूँ 8 साल पहले। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। कुछ मेरे पेशेंट्स थे वो वेप के, नॉर्मल जनरल पेशेंट्स लाइक 20 से 20, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ थी। उनके आप एक्सरे कराएं तो विद इन वीक्स जो है ना, दे आर डाइंग। और ये अमेरिका के अंदर इनिशियली इट वाज अलाउड, बट FDA ने पाबंदी लगा दी है। हमारे यहाँ तो शॉप्स खुले, मैं बड़ा हैरान था, मैंने खुद देखी है। तो आई थिंक वेप, ई सिगरेट, सिगरेट तो वाहिद चीज़ है इस पर लिखा हुआ स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी करता है इंसान। तो ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ ही कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, इनको कंप्लीट बैन होना चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे ईद के पहले एक डेटा आया था बड़ा इंटरेस्टिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर। ईद से पहले जो टेलर्स होते हैं, उनकी जो MI या हार्ट अटैक की शरह होती है वो अचानक बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ये एक बड़ा, एक कोई 8 साल पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आया था।
तो आप ये देख सकते हैं कि वो भी जवान लोग हैं, क्योंकि उन पे इतना स्ट्रेस होता है। तो सैरी साहिबा, मैं आपके तबस्सुम से चाहूँगा कि सबको ये सारी ख़वातीन को ये कहूँ कि जी अपने टेलर को जो है वो इतना प्रेशराइज ना किया करें ईद से पहले कपड़ों के लिए। अगर ईद तो आनी है, आपको पता है 6 महीने पहले से पता है जी ईद कब आनी है, 2 महीने पहले कपड़े बनवा लिया करें। ज़रूरी है कि जी चांद रात को ही कपड़े चाहिए। टेलर्स भी बड़े स्मार्ट होते हैं, वो दुकान पे लिख के लगा देते हैं ईद के बाद राब्ता करें और चले जाते हैं कपड़े रख के उनके ना। बिल्कुल, वो स्मार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जिन्होंने डिप्रेशन से बचना होता है उनके पास हल होते हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे दिल को जो है वो सही जगह लगाने की ट्रिक हमें बताई है। थैंक यू सो मच। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।